सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रो। मैं हूँ आशीष और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने को है। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाया है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी था बट उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री का कवर किया है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो यार देख लो। वैसे इस वीडियो से इस चैप्टर से उस चैप्टर का कुछ खास ज़्यादा रिलेशन नहीं है, एक आकी दो चीज़ फॉर्मूले का रिलेशन है, उससे ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। अब जैसे कि आप नाम ही से पढ़ो ना, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का। आप जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पढ़ाया था उस चैप्टर में का हमने फार्मूलाज पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कुछ देखे ना। अब हम देखेंगे यार रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा हमारी ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ चल रही है। हम खासकर जो ये एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम मई का, ठीक है, 2021 का, स्पेशली इसके लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप इंजॉय करो और पसंद आए तो जरूर लाइक करना गाइज। अब लेट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और आज इस चैप्टर को कम से कम टाइम में ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। और ऐसे ही गाइज एक दिन गैप कर करके मैं ला रहा हूँ। फिजिक्स हमारा ख़त्म हो चुका है, पूरी फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो। क्लियर है, बायो हमारा चल ही रहा है, सोशल साइंस भी चल ही रहा है, जल्द अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का ये टॉपिक है। वन शॉर्ट वीडियो सीरीज हम आपके लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, है ना। जस्ट हम आपको ये चैप्टर रिवीजन करा दे रहे हैं आपके एग्जाम, और खासकर ये जो वीडियो है वो एग्जाम रिवीजन 2021 पे रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइज लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा पोर्शन कट कर दिया गया है, आपको भी आइडिया हो ही गया होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम ये रिविजन करा रहे हैं और जनरली हर सब्जेक्ट का। तो अपन पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में आप देखोगे हाइट एंड डिस्टेंस से क्या आ रहा है, तो इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज ही है और वो भी हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ये है। तो जनरली देखा जाए तो इस चैप्टर से बच्चों कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीटेशन। डिलीट पोर्शन देखोगे तो कोई भी चीज़ इससे डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। ठीक है, सो अपन अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। पहले हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, हम इस चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, एक स्पॉइलर वार्निंग आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और स्पॉइलर वार्निंग ये है बच्चों, पुराना वाला जो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसको अच्छे से कर लो पहले, उसके बाद इस चैप्टर में आना, अदरवाइज फंस जाओगे। ठीक है, और अगर आपका रिवीजन वो ऑलरेडी वो चैप्टर हो गया है तब आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, और बहुत बहुत कम टाइम में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्लियर है। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है गाइस, क्लास 9th का मैथ्स की भी वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो रहे हैं हमारे चैनल पे। सो जो भी आपके 9th की स्टूडेंट हो, जनरली अब तो क्लासेस खत्म हो चुकी है, 9th का एग्जाम भी चल रहा है, अभी क्लासेस खत्म हो रही है, बट नेक्स्ट सेशन से अपने जो भी भाई बहन या जो भी दोस्त आस पड़ोस जो भी आएंगे उनको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर बोलना। गाइज हम आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी कुछ अच्छा प्लान करने वाले हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में गाइज, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला। हम ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट नहीं करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को देखोगे तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। जी हाँ, सही समझे, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार आपको पता है लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट यानी आप किसी पॉइंट को देख रहे हो, जैसे मैं अभी कैमरे को देख रहा हूँ तो मेरी आंखों से कैमरे तक का लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओके, दैट इज, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आंखें हैं और ये आपका पोजीशन है, मतलब देखने वाला पोजीशन। ठीक है, ये आपकी आंखें हैं और आप यहाँ से देख रहे हो, दैट अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप मैच करोगे तो एक लाइन बनेगा। और हम जानते हैं कि अगर मुझे एक कोई लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, मिनिमम कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए, तो दैट इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, याद रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है,
हॉरिजेंटल से, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन, ये आपकी जमीन है और आप ऊपर की ओर देख रहे हो, तो ये आपका ये हॉरिजेंटल है और ये आप ऊपर की ओर, आपकी लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से बन रही है, तो दैट एंगल अल्फा से डिनोट करते हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूं एंगल ऑफ फिर डेविएशन क्या होता है। ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से जब आप नीचे और नीचे की ओर देखोगे, यानी लाइन ऑफ साइट अगर आपकी ऐसी बन रही है, डेट इसको डेल से डिनोट करते हैं, इससे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज अल्फा। एंड ये जो सिंबल है एस पे ऐसा डंडी, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। सैम्बल्स को रटना चालू कर दो क्योंकि 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सैम्बल के भरमार आने वाले हैं, तो सैम्बल्स को पहचानना और रटना चालू कर दो, ठीक है। सो अगर आप ये देखो, ये हमारा बुर्ज खलीफा, दिला दूंगा तुझे मैं बुर्ज खलीफा, ओहो याद आया सॉन्ग मेरे को। तो ये आपको ये बुर्ज खलीफा टाइप का कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तो ये इसकी क्या है, ये सर है, ये नीचे पैर है, ये सर और इसकी पैर, तो ये सर से जो ये लाइन बनेगी, सर से, दैट इज द हॉरिजेंटल लाइन। और ये बंदा जब इसके टॉप को देखेगा, टॉप को देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजेंटल से लाइन ऑफ साइट अगर ऊपर की ओर बन रही है तो इसको ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए हाइट्स, अगला था एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया आप छत पे खड़े हो, ठीक है, अब आप सीधे सीधे देखो तो ये दैट इज द हॉरिजेंटल लेवल। अब छत से नीचे कोई बॉल वगैरह को देख रहे हो या कुछ भी, नीचे आपकी मम्मी खड़ी है, ये आपकी मम्मी खड़ी है और पत्थर मार रही हैं आपको, है ना, अबे नीचे आ जल्दी, खाना का टाइम हो गया है ना, तो आप नीचे देख रहे हो, हाँ मम्मा आ रहा हूँ, तो ये आपने हॉरिजेंटल से अपने लाइन ऑफ साइट को नीचे की ओर किया, तो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। खत्म, ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। और यस, अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, बस इतना ही था। तो आप बोलोगे सर यार फिर इसका ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसलिए मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो यार ये चीज़ सबको पता होता है, बट हम रिवीजन करा रहे हैं तो यार मुझे तो बताना बनता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये लाइन ऑफ साइट कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये हमारा हॉरिजेंटल वाला प्लेन हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ध्यान से देखोगे गाइस बच्चों, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये ट्रायंगल है 90 डिग्री का, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं गाइस, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, है ना, और दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हमारा बेस, ये हो जाता है हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यही कहता है कि जो हॉरिजेंटल का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम, तो परपेंडिकुलर का और बेस का सम, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इस चैप्टर में बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, तो भैया इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। तो अब आप तैयार हो चैप्टर को पढ़ने के लिए। और एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लो, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, पंडित अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही पहले लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर क्या आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। तो मैंने लिरिक्स बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, फिर से हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो ये देख लो, साइन का फॉर्मूला हो गया P अपॉन H, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक का दिस, सेक का दिस, कॉट का दिस। याद आया, हो गया रिवीजन आपका। उसके बाद ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों आपको सारे डिग्रीज पता, ट्रिग्नोमेट्री डिग्रीज पता होना चाहिए। लाइक साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है ना, साइन 0 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, खुद ही करो, लेफ्ट हैंड दैट इज 0 डिग्री, इसको बैंड करो, थंब साइड में कितना है, कुछ नहीं है, तो रूट 0 अपॉन 2 दैट इज 0, साइन 0 डिग्री इज 0। साइन 30 डिग्री बच्चों, साइन 30 डिग्री लेफ्ट हैंड 0 डिग्री 30 डिग्री, टर्न थंब साइड में कितना है, उंगली बचा है एक, तो रूट 1 ये हो जाएगा रूट 1 अपॉन 2, रूट 1 इज 1, देन 1 अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। याद करो, मैंने फिंगर वाला बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो
जाकर वो वीडियो को देख लेना। चलिए अपन अब तैयार हो चुके हैं, अब आप तैयार हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये वन शॉट वीडियो सीरीज है बच्चों, तो ये पूरा एक्सरसाइज मैं नहीं कराने वाला हूँ, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा इस चैप्टर से, जिससे आपको हिंट हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, है ना, आपको आइडिया हो जाएगा। वन शॉट में यही होता है ना। बाद में फ्यूचर में आपके जो आने वाले जो बच्चे हैं 9th वाले, उनके लिए हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हुए वीडियो जरूर बनाएंगे, बट हमारा अभी का ये जो वीडियो है ये स्पेशली 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है इसके लिए, ठीक है। सो चलिए अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ये एक एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नेचुरल डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। तो ये पोल है, एक रस्सी है यहाँ से और यहाँ तक वर्टिकली टॉप से बॉटम तक लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस लगा हुआ है और इसी पे वो बंदा क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय रोप एंड ग्राउंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा रोप और ये रहा हमारा ग्राउंड, तो ये एंगल, दैट एंगल इज 30 डिग्री। फिगर दे दिया है तो अच्छी बात है, फिगर नहीं दिया है तो उसका बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये है। तो आप ध्यान दो, एक वर्टिकल पोल है, उस पोल के टॉप से जमीन तक क्या हमारी एक रस्सी लगी है, इसी पे बंदा क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। और वो रस्सी और जमीन के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो निकालना क्या है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ओके, पोल का हाइट निकालना है, तो ए बी आपको निकालना है। तो क्या है, डायरेक्ट ए बी कैसे निकालोगे, तो ए बी निकालने का एक तरीका है। अब यहाँ पे आप चाहो तो पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकते हो, लेकिन पाइथागोरस के लिए कम से कम 2 साइड तो होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक साइड तो है आपके पास, बट बाकी के 2 साइड तो हमारे पास है ही नहीं, तो पाइथागोरस तो लगेगा नहीं यहाँ पे। तो कैसे निकाले यार, आपके पास एंगल है, आपके पास बच्चों एंगल है और एक साइड है, तो अगला साइड निकल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कहता है, 2 साइड के रेशियो एक पर्टिकुलर एंगल को डिफाइन करता है। तो आपके पास एक साइड है, एक एंगल है, तो तीसरा एंगल नहीं ढूंढ लो, साइड नहीं ढूंढ लोगे, ऑफ कोर्स ढूंढ लेंगे, है ना। सो ऐसा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों यहाँ पे जिससे हमें ये ए बी मिल जाए, ए बी मिल जाए। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। और ये एंगल आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो बचा क्या, बेस, तो ये हो जाएगा बेस। तो ये एंगल अगर ये लेते हो तो इस साइड का और इस साइड का कुछ रिलेशन है, तो P/H क्या होता है, P/H बच्चों क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, दैट परपेंडिकुलर एंड दिस हाइपोटेनस। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर एक दो साइन 30 डिग्री इज हाउ मच, P/H की वैल्यू दिया है 20, तो ये हो गया 20, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब P चाहिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो इंटू 20, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू अभी हमने कुछ देर पहले निकाला, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20, 2 से ये कट गया, ये आ गया 10 मीटर में है, तो यूनिट 10 मीटर। तो लीजिए ए बी जो है ऐसे नहीं, देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल इज हाउ मच, 10 मीटर। क्लियर। तो इतना आसान क्वेश्चन था, खुश हो गए होगे ना यार, ऐसे चैप्टर है क्या, अभी रुको जरा सब्र करो, अभी आगे और तो देखो। अगला क्वेश्चन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैं करूंगा नहीं, बस हिंट दूंगा, डायग्राम बनाऊंगा। देखो एक पेड़ था, कह रहा है कि एक पेड़ था, तो मैं एक पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ड्राइंग पे मजे मत लेना। तो ये मैं एक पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये पेड़ रहा हमारा, ठीक है। क्या हुआ, अ ट्री ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब हवाएं चली, बहुत तेजी से इधर से हवाएं चली, ठीक है, हवाएं चली, तो ये क्या हो गया, ये पेड़ टूटकर इधर से टूटकर इस तरीके से जमीन पे गिर गया। ये आपका ग्राउंड है, दैट इज द ग्राउंड। तो ये पेड़ टूटकर इस तरीके से जमीन पे गिर गया और जमीन से ये कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री, 30
30 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है आगे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है यानी दिस यहाँ से पॉइंट वेयर द टॉप, उसके बाद ट्री का टॉप टच किया है, यहाँ पे ट्री का टॉप टूट कर यहाँ पे टच किया है, तो ये डिस्टेंस जो दिया है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की एक्चुअल हाइट निकाल ली है। मतलब आपको अगर मैं इसको सीधा करूँगा, अगर मैं इसको सीधा करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यही चीज़ तो बेंड हुआ है। तो मतलब अगर आप यहाँ से ये हाइट निकाल लें, अगर आप इसकी लेंथ निकाल लें, ठीक है, और ये लेंथ में ये लेंथ को प्लस कर दें तो टोटल ट्री की लेंथ निकल जाएगी, टोटल ट्री की लेंथ निकल जाएगी, है ना। तो पहले देखो अपन पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल है का रिलेशन लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस और बेस का कुछ रिलेशन है, अपन उल्टा लेते हैं ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा 30 है, तो बेस 8 मीटर, हाइपोटेनस पता नहीं है हमको, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 8 अपॉन कॉस 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 8 अपॉन कॉस 30, उल्टा 0 30, बंद करो इसको, तो 1 2 3 बचा, तो 3 √3/2 cos 30 √3/2। अब ये 3/2 को ऊपर भेजोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 8 इंटू ये ऊपर जाने के बाद 2/√3 इस तरीके से हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ गया 16/√3, 16/√3 मीटर ये आ गया। ये सिर्फ अभी ये आया, पूरी ट्री का लेंथ नहीं आया बच्चों, अभी सिर्फ इतना आया है, कितना पार्ट का, ये आया है ट्री का भी लेंथ। अभी मुझे ये भी निकालना है, ये साइड भी निकालना है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस या किसी का भी ले लेते हैं, अपन परपेंडिकुलर और बेस का ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस है 8, तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू, हाथ को अब ऐसे ना करके ऐसे करो, है ना, और 30 डिग्री दिस और फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 1/√3। तो 1/√3, ये 8 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बच जाएगा इधर p, तो ये परपेंडिकुलर आ गया 8/√3, ये आ गया, है ना। अब मुझे ये हाइट और ये दोनों हाइट को प्लस करेंगे तब ओरिजिनल ट्री की हाइट निकलेगी, क्योंकि हमें ये पूरा हाइट निकालना है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 16/√3 में प्लस कर देते हैं 8/√3, यहाँ से √3 आपका एलसीएम आएगा, तो ऊपर 16 + 8, ओके एक मिनट, ओके लाइक दिस आ जाएगा, कितना 16 + 8/√3, यहाँ से आ जाएगा 16 + 4 20, 24/√3। 24 को तोड़ा जा सकता है क्या, 24 को किसी तरीके से √3 में बदला जा सकता है क्या, तो यस, 8 × 3/√3 है ना, 8 3 × 24 और √3, 3 को तोड़ सकते हैं, 3 को अपन तोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा हूँ, 8 × 3 को तोड़ सकते हैं, यस, √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि 2 रूट वाले मिलकर एक सिंगल डिजिट बनते हैं, और ये √3, तो √3 से √3 कट गया, आ गया आंसर 8√3 मीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, चलिए, है ना। इसी तरीके से डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी, है ना। जैसे अभी पहला क्वेश्चन कितना आसान था, दूसरा वाला भी देख कर लगा कि बड़ा आसान होगा, बट इसमें हाइट निकालना पड़ेगा, दो चीज़ निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही धीरे धीरे डिफिकल्टीज बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। ओके, तो क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पढ़ते ही आप बहुत आराम से कर लोगे। क्वेश्चन 4 भी काफ़ी आसान है, क्वेश्चन 5 भी काफ़ी आसान है, क्वेश्चन 6 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो मैं एक बॉय बनाता हूँ, ये मैंने एक बॉय बना दिया। अब भले ये बॉय नहीं दिख रहा और इसको ज़मीन पे खड़ा कर देता हूँ, तो मैंने एक सरफेस बना लिया, ठीक है, ये सरफेस हो गया। ओके, क्या लेंथ है भाई इसका, ये जो बॉय है या टॉय है, ये 1.5 मीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। कह रहा है कि इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो मैं एक यहाँ पे बिल्डिंग बना लेता हूँ, अभी आप अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं 30 मीटर का एक बिल्डिंग बना लेता हूँ, तो मैं आयरन मैन का स्टार्क टावर बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ स्टार्क टावर बनाने का। पता नहीं, ये बुर्ज खलीफा लग रहा है मेरे को तो स्टार्क टावर यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्क,
ठीक है। इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी यहाँ से, ठीक है भैया देख लेना ये हाइट कहाँ से ले रहे हैं, ये हाइट हम ले रहे हैं, ये हाइट हमारा है कितना 30 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, उसकी आंखों से टॉप बिल्डिंग के टॉप तक की एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एलिवेशन यानी हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर इंक्रीज कर रही है 30 डिग्री से 60 डिग्री। ये क्या हो रहा है यार, अभी मतलब ये अगर मैं ऐसे बनाऊं और इसको हॉरिजॉन्टल से अगर ऐसे रखूं तो ये 30 डिग्री है, तो ये बाद में कुछ देर बाद ये 60 डिग्री हो जा रही है। तो अगर ये बंदा पीछे आएगा तो ये एंगल और कम हो जाएगा ना। खुद ही देखो, इस बंदे को पीछे करो, इस तरीके से एक रस्सी से बनाओ और रस्सी को पीछे खींचो, ये एंगल कम होगा। तो एंगल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या रहा, बंदा आगे की ओर आ रहा है, आगे की ओर। जब ये आगे आया, अब ये जो देखोगे ये कितना बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको निकालना ये है कि बंदा यहाँ से यहाँ तक कितना चला, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना चला ये निकालना है। तो अपन इसको नेमिंग कर देते हैं, क्या करते हैं नेमिंग, ए दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट डी एंड दिस इज ई पॉइंट, है ना। अगर इस बिल्डिंग को मिटा दें तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना बच्चों, इस तरीके से। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, है ना, ये हो गया बी, क्योंकि बिल्डिंग और आदमी बच्चा का पैर यहाँ है तो लाइक दिस, है ना, ये ई पॉइंट, ठीक है, और दैट इज सी पॉइंट लाइक दिस। ये टोटल कितना है, ये टोटल है 30 मीटर, 30 मीटर। और ये बंदे का हाइट कितना था, बंदे का हाइट था 1.5 मीटर। तो मुझे DC निकालना है, तो DC निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को DE में से, देखो पूरे में से CE माइनस करना पड़ेगा, CE माइनस करना पड़ेगा। DE है 30, CE यानी बच्चे का लेंथ, दैट इज 1.5, है ना। तो आप इसको ऐसे कर लो, 30 माइनस 15, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 15। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूँ मैं, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 285 अपॉन 10, और इनको भी कट पिट करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 57 अपॉन 2 मीटर। ओके, तो कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 57 अपॉन 2 मीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, AC और D, AC और D ट्रायंगल में मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल वो, ठीक है। मैं ध्यान से देखो बच्चों, यस दिस ट्रायंगल। अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, है ना, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में ये क्या है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री बन रहा है, दैट इज P, ठीक है, एंड दैट इज बेस। ओके, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर है, हैंग कर रहा है क्या यार, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या लगाया जाए कि अपन का रिलेशन P अपॉन B का बने। गाइज हमने इसको ना निकाल कर बेस इसलिए निकाला, बेस वाला टर्म इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो ये पूरा हाइट मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री वाले से, और 60 डिग्री के हेल्प से मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा, है ना। तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा, बोलो हाँ मिल जाएगा, तो दे ताली। तो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो P अपॉन B का रिलेशन होता है tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 57/2 अपॉन बेस, लाइक दिस। तो बेस इज इक्वल टू 57/2 इंटू tan 30 को कितना लिखते हैं, tan 30 बच्चों, tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताओ, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 57/2√3, तो यहाँ से आ जाएगा 57√3/2। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया, ये पूरा डिस्टेंस आ गया 57√3/2। अब मुझे इसका निकालना है, तो अब मैं tan 60 का हेल्प लूँगा। अब मैं tan, या फिर इधर करते हैं ना, अपने पास स्पेस है इधर, tan 60 का करते हैं। तो tan 60 डिग्री के लिए भी बन जाएगा क्या, P अपॉन B, B डैश ले लेते हैं इस बार, ठीक है। ये पूरा B, तो ये छोटा वाला B डैश, ठीक है। तो यहाँ से B डैश निकल जाएगा P अपॉन tan 60, परपेंडिकुलर कितना है 57/2 है, और tan 60 की वैल्यू
जल्दी बताओ, tan 60 की वैल्यू 2/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाके हो जाएगा कितना 57/2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 57√3/4, ठीक है। अब अपन को दोनों को माइनस कर देना, ये कौन सी हाइट निकल गई 57√3/4, ये निकल गया। अब इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो कर लो जल्दी से माइनस, कर लो माइनस 57√3/2 में से माइनस कर देते हैं कितना 57√3/4, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, AC में से BC गया तो क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा, लाइक दिस, है ना। आप सही लिखे। एलसीएम ले लो 4, 2 तो 50 से ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 2 जब 4, 2 टाइम्स में तो 57 × 2, 7 2 जब 14 का 4, कैरी 1, 5 2 जब 10, 11√3/-57√3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4, इन दोनों को माइनस कर लो, 114 में से 57 गया तो ओहो एक मिस्टेक हो गया है बच्चों, tan 60 की वैल्यू 2/√3 नहीं होता है, 2/√3 नहीं होता है, ठीक है। लाइव क्लास लेने में यही मज़ा है गाइस, आपका डिमांड रहा ना तो अपन लाइव क्लास भी ज़रूर करेंगे, है ना। √3 तो ये चीज़ अपनी हो गई गलती, यहाँ पे यही तो गलती हुई थी, ठीक है। तो अपन इसके चक्कर में सब गलत हो गया, जाहिर सी बात है। तो इस सबको मिटा दिया जाए, टाइम वेस्ट 57 दैट इज 57, 2 ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2√3 ये आपका हो गया। अब 57 को कुछ तोड़ा जा सकता है क्या, 3 के टर्म्स में तोड़ा जा सकता है क्या, देखो जरा 19 3 जा कितना होता है, 27 का 7 2 57, गजब। तो 19 × 3/2√3 तोड़ सकते हैं इस तरीके से। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3/2√3। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों ताकि ये नीचे वाला टर्म हमारा कट पिट जाए, ठीक है। तो ऊपर आ गया 19√3/2, ठीक है। तो हमारा ये आ गया कितना 19√3/2। अब अपन को ये चीज़ करना है, तो व्हाट इज AC, AC इज 57√3/2 माइनस BC, व्हाट इज BC दैट 19√3/2। इनको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 38√3/2। इनको कट कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ से 19√3 मीटर। लीजिए निकल गया, बंदे ने यहाँ से यहाँ तक कितना चला, कितनी दूरी चली, दैट इज 19√3 मीटर। अब चाहो तो √3 की वैल्यू रखकर 19 से मल्टीप्लाई कर कर वो भी कर सकते हो, बट नो प्रॉब्लम, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 का अगला क्वेश्चन देखता हूँ। पहले क्वेश्चन बताने लायक है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, आप कर लोगे। वही क्वेश्चन को पलट दिया, कैसे पलट दिया देखो, ये एक मैंने डायग्राम, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर। तो ये 20 मीटर है, ये टावर है, इस टावर का लेंथ कितना है बच्चों 20 मीटर, इस टावर का लेंथ है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा समझ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम है और फिर टॉप है, पहले बॉटम है और फिर टॉप है, of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो क्या कहना चाह रहा है, इस पॉइंट से ये टॉप 20 मीटर टावर का टॉप बन रहा है 45 डिग्री, है ना, और इसका और ये ठीक है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टोटल हाइट, एक्चुअल टावर की एक्चुअल हाइट क्या होगी ये निकालना है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर तो पता ही है आपको, बस इतनी सी हाइट और निकाल लेनी है। इतनी सी हाइट अगर आप और निकाल कर इसमें ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी। और गाइस आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे,
इस छोटे वाले ट्रायंगल जो 45 डिग्री बन रहा है, जो 45 डिग्री बन रहा है बच्चों, इसका 20 मीटर तो है, इससे बेस निकाल लो, है ना, बेस निकाल लो, क्योंकि 60 डिग्री वाला भी जो है बच्चों उसका भी बेस तो सेम है, तो बेस निकल गया। अब 60 डिग्री वाले का बेस है, एंगल है, ये पूरी हाइट निकल जाएगी, ये पूरी हाइट निकल जाएगी, खत्म काम। यही तो करना है, एक ही बार में पूरा काम तमाम कर लेना यार ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है बट इस बार थोड़ा अच्छे से लिख कर दिया है। एक स्टैचू है, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल का, खड़ा है कहाँ, एक पेडेस्टल पे। तो एक पेडेस्टल में बनाता हूँ, ये हमारा एक पेडेस्टल, इसको थोड़ा मैं डार्क बनाता हूँ, ये एक पेडेस्टल हो गया, ठीक है, ये एक पेडेस्टल हो गया, और इसको सरफेस बना देता हूँ, ये ज़मीन पे खड़ा है, ये एक पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों एक हमारा क्या स्टैचू रखा है, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू का जो टॉप है, किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यानी ऊपर की ओर स्टैचू के टॉप का जो एंगल बन रहा है उस पॉइंट से, डेट इज बच्चों 60 डिग्री। क्या कह रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। आगे हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का टॉप क्या हुआ है 10 पॉइंट। तो अब इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप पॉइंट का जो एंगल बन रहा है बच्चों 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ जरा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। पहले अपन जल्दी से नेमिंग कर देते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं, डेट इज ए बी सी और डी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, इन ट्रायंगल, मैं क्या कर रहा हूँ देखते जाना, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री क्या होगा, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी BC अपॉन सी डी, ये हमारा, ठीक है। अब देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। तो यहाँ से ये CD डिवाइड में BC से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू BC। लीजिए CD आपका जो है, ये इतने से पार्ट के इक्वल है, ये जो है इतने से पार्ट के इक्वल है। अब देखते जाइए कैसे मैं निकालूंगा। अगला स्टेप इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ACD बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से लेता हूँ tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 ये रहा पूरा, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सामने वाले को क्या, दैट इज AC अपॉन बेस यानी CD। AC को दो पार्ट में लिख सकते हैं तोड़ के, AB प्लस BC और अपॉन CD। इस पूरे को दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, तो AB प्लस BC। अभी आपने देखा जो CD है वो किसके इक्वल है, BC के। कैन वी राइट AB प्लस BC, CD की जगह पे BC लिख दूँ क्योंकि CD BC के इक्वल है, लिख सकता हूँ, है ना। tan 60 बच्चों, tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC अपॉन BC। ओके, अब ये BC मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये BC उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, √3 से, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो BC √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। अब ये BC जब इक्वल टू के इधर आएगा तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC √3 में से माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस BC इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचे क्या, AB लाइक दिस। अब देखो BC अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ गया √3 - 1, तो BC दैट इज AB इज इक्वल टू BC √3 - 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AB की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, किसकी, AB की वैल्यू देखो, AB क्या है आपका, स्टैचू का लेंथ, तो 1.65 दिया है, 1.65 किस में दिया है भाई, मीटर में, ओके 1.65 मीटर दिया हुआ है, तो AB की जगह पे क्या करना है, 1.65 रख देना है, ये आ गया BC √3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से BC आ जाएगा बच्चों, BC आ जाएगा 1.65, ये BC इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा लाइक दिस, √3 - 1। अब क्या करें, अब भाई यार ये तो यार कैसे हो गया, याद करो क्लास 9th में आपने पढ़ा था फैक्टराइज करना है ऐसे को,
इसके लिए अपन क्या करेंगे, √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी को √3 + 1 को डिवाइड भी कर देते हैं। हमने √3 + 1 ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं। हमें पता है a - b, a + b बच्चों क्या होता है, a² - b²। तो हमने देखो ये अगर इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये a - b है। तो मैं अगर यहाँ भी a - b ले लेता तब तो हमारा ये फॉर्मूला बनता ही नहीं, फिर तो ये करने का कोई मतलब ही नहीं। तो मुझे फॉर्मूला ये आइडेंटिटी की तरह बनाना था, इसलिए मैंने ये a + b लिया, प्लस वाला लिया। अब प्लस वाला मैंने अपने से लिया तो मुझे इंटू डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट गया वापस से ही आ गया, इसलिए, है ना। अब देखो ऊपर वाले को 1.65 ब्रैकेट में √3 - 1 मल्टीप्लाई होके ये तो ऐसे ही हो जाएगा। नीचे वाला क्या होगा, a - b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं बच्चों, डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं हो करना इसलिए। तो 1.65 √3 - 1 अपॉन 3 में से 1 गया 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया। आगे अगला काम क्या करना है, अगला काम 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 0.8 √3 - 1, है ना। अब 0.8 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.8 √3 माइनस 0.8 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.8 ये आ गया, है ना। तो आप चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो, या फिर √3 या फिर यहीं पे ये दैट इज इतना मीटर, यही आंसर लिखकर आप रख सकते हो। अदरवाइज अगला काम क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे अगला चीज़ ये कर सकते हो कि √3 की वैल्यू रख लो, √3 की वैल्यू निकाल लो, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसकी वैल्यू रखो, पॉइंट वाले में सॉल्व करो। लेकिन इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है, यही आपका आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का सिर्फ मैं डायग्राम बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। ये मैंने सबसे पहले एक सरफेस बना लिया, एक तरफ बिल्डिंग एक तरफ टावर। तो ये मैंने बना दिया एक तरफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक बना दिया मैंने टावर, ठीक है, ये हमारा है टावर, ये है हमारा बिल्डिंग, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक की जो एंगल है, यानी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का, दैट इज 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। अगला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर क्या दिया है 50 मीटर का, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालना है। नहीं निकाल लोगे, इस वाले ट्रायंगल से आपके पास ये हैं, इस वाले ये वाले ट्रायंगल से दिस एंगल है ना, एक एंगल एक साइड है, तो अगला साइड ये साइड निकल जाएगा। फिर आप इस ट्रायंगल को ले लेना, फिर इस ट्रायंगल को ले लेना, फिर इस ट्रायंगल को ले लेना, है ना, इस ट्रायंगल को ले लेना। तो एक ये साइड है आपके पास, ये एंगल है, तो ये साइड निकल जाएगा, खत्म काम, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, इसका भी ड्राइंग बनाऊंगा, ध्यान से देखना। 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, तो मैंने पहले तो सर्फ जमीन बना लो यार, एक जमीन बना लो। 2 पोल मैंने बनाया इक्वल हाइट के, ये रहा 2 पोल इक्वल हाइट, दिख रहा ना भाई, इक्वल हाइट के मैंने 2 पोल बना लिए। ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ओके 80 मीटर वाइड एक रोड है, चौड़ा 80 मीटर का रोड है, रोड की इस तरफ एक पोल है, एक रोड की इस तरफ पोल है, दोनों का हाइट सेम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के कहीं किसी एक पॉइंट पे, तो लाइक दिस पॉइंट, यहाँ से एक जो है 60 डिग्री बना रहा है और दूसरा टावर जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। पहली चीज तो दोनों पोल की हाइट, तो किसी एक पोल की हाइट निकाल लो, दोनों की वही हो जाएगी, कॉमन सेंस, है ना। दूसरी चीज, इस पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट से इस पोल की दूरी कितनी है और इस पोल की दूरी कितनी है आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चे, इसमें क्या होगा, इसको कॉमन लेकर, ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा आपका, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी ये निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। अब आपके पास एंगल है और एक साइड है, तो इतना तो निकाल ही लोगे, तब से बहुत क्वेश्चन लगा लिए।
क्योंकि दोनों पोल का साइज सेम है, तो इस पोल का भी हाइट है आपके पास, ये 30 डिग्री है, तो आप इतना निकाल ही लोगे। एक एंगल एक साइड है तो दूसरी साइड तो निकली जाएगी, है ना। बस कॉमन इक्वेशन बनाओ, ये हिंट है, नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट करना, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, कुछ देर पहले ही कराया है, तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटकर। गाइस आपको वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चंस मैं बताते जा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपके लिए ये वीडियो पर्याप्त हो। आप ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सको, इसलिए मैं जो वैराइटीज ऑफ टाइप के जो क्वेश्चन है सिर्फ वही करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है वो मैं कराऊंगा, बट अभी इतना ही, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, तो मैंने एक बिल्डिंग बनाया, कितना है 7 मीटर का एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ओके, तो ये जो हमारा बिल्डिंग है, ये क्या है, ये बिल्डिंग है और इसके सामने एक टावर है, टीवी टावर है, ये रहा टावर। मैंने टावर को बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि अगर इस यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो ये आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे 60 डिग्री जो बन रहा है बच्चों, वो एलिवेशन बन रहा है, तो ये बनेगा आपका एलिवेशन 60 डिग्री, और एक डिप्रेशन भी कह रहा है 45 डिग्री का, यहीं से डिप्रेशन यानी नीचे की ओर और उसके फुट, टावर के फुट के, है ना, तो डेट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट, आप टावर की ये पूरी हाइट निकालनी है, तो भाई आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक है बच्चों, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को सुनना। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी बातों को सुनना, आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन। मैं दूसरे कलर की पेन ले लेता हूँ, ठीक है, और आपको बताते जाता हूँ। देखो, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हुए, पैरेलल हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद आया क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल। तो ये है 45 डिग्री, कितना है, ये है 45 डिग्री, ये कितना है बच्चों 7 मीटर, ये कितना है 7 मीटर। तो आपके पास एक एंगल है और एक साइड है, तो ये साइड निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। और इसकी जो हाइट होगी बच्चों, ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी होगी, क्योंकि टावर 7 मीटर का है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, है ना। अब ये देखो, आपके पास ये एक साइड एंगल है और ये नीचे एक साइड है, तो आप ये निकाल लोगे, निकल जाएगा। दोनों को लास्ट में प्लस कर दो, इसको और इसको, टावर की हाइट। कितना आसान था, है ना। चलिए, एज ऑब्जर्वर, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद करोगे। बैलून इधर आगे, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है कि इंसान था, फिर उसने आगे चला तो कितना चला, ये भी है बैलून। अब आपको इस क्वेश्चन में बैलून पहले 60 डिग्री पे था, अब ये 30 चला गया, तो ये हाइट लेंथ निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, ट्राई कर लेना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, द एंड। बस ये चैप्टर इतना ही है, और गाइस बस हो गया। मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा दिए हैं, इससे हटकर क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनता है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको करना है। और पहली चीज़, आपने आज ये वीडियो देखा, आपने आज ये वीडियो कंप्लीट किया, अब आपका एक टास्क है बच्चों, एक टास्क है, मेरी बात को मानो। चैप्टर वीडियो देख लिया आपने, वीडियो देखते ही वीडियो ख़त्म हो गया, अब आज रेस्ट करो। मैं सब चैप्टर करा रहा हूँ ना बच्चों, एक दिन में आप मैथ्स भी मत पढ़ो, केमिस्ट्री भी मत पढ़ो, फिजिक्स मैथ सब एक साथ मत पढ़ो आज, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है ना इस वीडियो में। तो आज ये चैप्टर पढ़ लिए, अब आप आज पूरे दिन रेस्ट करो, पूरे दिन आराम से, पूरा दिन और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बस ये चैप्टर पढ़ लिया। बस आपको करना क्या है बच्चों, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, आपको सारे लगा लेने हैं। क्या करने हैं, सारे लगा लेने हैं। ट्रस्ट में गाइज, आपका सिलेबस मैं खत्म करा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ।
एक महीना होने जा रहा है, मैंने आपका फिजिक्स खत्म, 1 महीना भी मेरे को आई थिंक नहीं हुआ, मैंने आपका फिजिक्स खत्म करा दिया। मैथ्स का लगभग चैप्टर खत्म करा दिया हूँ, जिनके 5-6 चैप्टर और बचा है जो अगले वीक तक खत्म हो जाएगा। 1 महीने में पूरा मैथ्स अगर मैं आपका खत्म करा सकता हूँ, वो भी इतने अच्छे से, तो सोचो ट्रस्ट बनता है ना। आप हम पे ट्रस्ट रखो। आज और कुछ नहीं पढ़ना, ये वीडियो देखो, इसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है पूरे दिन इस चैप्टर को दो, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो बस, और कुछ नहीं करना। और एक शॉर्ट नोट्स बना लेना एक पेज में कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, नोट कर लेना। हर चैप्टर में ऐसे बना के चलते रहा करो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो सो गाइस, मैंने आपको ज्ञान भी दिया, एक्स्ट्रा पढ़ा भी दिया, अब क्या चाहिए आपको। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए रहता है गाइज, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर वीडियो में आपको रेगुलरली टिप्स एंड ट्रिक भी बताते जाऊँगा किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो गाइज, आप सीधे हमें मैसेज करो। आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सीधे मैसेज करो, सर मैं इस क्लास का लड़का हूँ, मेरे को पढ़ने में ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप में नहीं दिक्कत आ रही, तो आप हमें पर्सनली भी कर सकते हो, ठीक है। करो, कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं कंसल्टेंट आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ करना चाहिए। कहीं भी दिक्कत आ रहा है गाइस, आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे कांटेक्ट करो, कोई भी इशू आ रहा है, किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, आपको हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी साथ में दबा लेना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि गाइस उनका भी थोड़ा भविष्य उज्ज्वल हो, ठीक है। गुड बाय।